नमस्कार दोस्तों, यूजे पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सरकारी शिक्षक बनने का मौका पाने के लिए हमारे चैनल यूजे पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना कभी मत भूलिएगा। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी विषय में कारक तथा कारक के भेद के बारे में पढ़ेंगे, उनके भेद से संबंधित उदाहरणों की व्याख्या करेंगे। दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कारक को समझते हैं। कारक होते क्या हैं, इनकी पहचान क्या होती है। दोस्तों, तो इसकी परिभाषा के द्वारा समझेंगे हम लोग। तो कारक वह होते हैं दोस्तों जो क्रिया का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताएं। कारक वह होते हैं जो क्रिया का संबंध अन्य शब्दों से बताएं, वो हमारे कारक कहलाते हैं। उदाहरण में समझते हैं दोस्तों, जैसे राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है। दोस्तों, इसमें देखते हैं राम कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। इसमें एक कर्ता कारक है। दोस्तों, किस तरह से, ऐसा जरूरी नहीं है कि कारक जो है चिन्ह से ही पहचाने जाएं। दोस्तों, चिन्ह से ही पहचाने जाए ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें देखते हैं कर्ता कारक कैसे है। राम स्कूल जाता है, तो इसमें देखते हैं क्रिया जो है कर्ता पर आधारित है या नहीं, कर्ता पर फल उसका पड़ रहा है कि नहीं। तो देखते हैं राम स्कूल जाता है, हम लोग स्कूल को चेंज करके देखते हैं। राम बाजार जाता है, राम मंडी जाता है। इस तरह से अगर कहेंगे तो जाता ही आएगा। दोस्तों, हमारी क्रिया परिवर्तित नहीं होगी, तो हमारा यहाँ से क्या होगा, राम यानी कर्ता कारक ही हो जाएगा। राम स्कूल जाता है में राम स्कूल जाता है कर्ता कारक हो जाएगा। तो दोस्तों, सब अब आते हैं परसर्ग को समझते हैं। परसर्ग क्या होता है, परसर्ग तो जो कारक को पहचानने के लिए चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें परसर्ग कहते हैं। परसर्ग को हम लोग कारक चिन्ह भी बोलते हैं। दोस्तों, कारक चिन्ह या परसर्ग एक ही बात है। तो जो कारक को पहचानने के लिए चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं वो परसर्ग कहलाते हैं। अब कारक होते हैं हमारे जितने, उतने ही परसर्ग होते हैं। दोस्तों, प्रत्येक कारक का एक परसर्ग होता है, यानी एक कारक चिन्ह होता है। तो दोस्तों, उनको समझते हैं। हिंदी में दोस्तों कारक चिन्हों की बात करते हैं, कारक की बात करते हैं तो हिंदी में 8 कारक होते हैं, उतने ही चिन्ह होते हैं कारक। तो सबसे पहला कारक है हमारा कर्ता। तो कर्ता का परसर्ग क्या है, ने। कर्म का को, करण का से या के द्वारा, संप्रदान का के लिए या को हो जाएगा, अपादान का हो जाएगा से, अलग होने के अर्थ में होगा से। यहाँ पर दोस्तों ये ध्यान रखेंगे, अपादान में से अलग होने के अर्थ में होता है। संबंध में का, की, के, ना, नी, रे, रा, री, रे आदि ये शब्द होंगे और चिन्ह होंगे। दोस्तों, अधिकरण में पे पर होगा। संबोधन में हे अरे होगा। दोस्तों, संबोधन में तो याद ही होगा। तो इसको ऐसे याद कर देंगे, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए या को अपादान से अलग, संबंध का, की, के, ना, नी, रे, रा, री, रे, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे पो अरे। इस तरह से हम लोग कारक और कारक चिन्हों यानी परसर्ग को याद कर लेंगे। दोस्तों, इनसे भी पहचानने में बहुत मदद मिलती है। दोस्तों, कारक चिन्हों को सबसे ज़्यादा मदद इन्हीं से मिलती है और कई नियम हैं इनके, उनको समझेंगे हम लोग। कर्ता कारक सबसे पहले देखते हैं। सभी कारक के बारे में हम लोग 8 कारक के बारे में देखेंगे। दोस्तों, एक एक करके उनके नियम समझेंगे, क्या क्या होते हैं उनके नियम, और उनके उदाहरण सहित उनकी व्याख्या करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कर्ता कारक के बारे में। तो कर्ता कारक क्या होता है, जो कार्य को करता है, जो कार्य को करता है। यानी हमने पहले पढ़ा था राम स्कूल जाता है, तो उसमें राम कार्य को कर रहा था, राम ही कार्य को कर रहा था, इसलिए ये कर्ता कारक था वहाँ पे। अब इसमें कर्ता कारक में देखते हैं दोस्तों, संश्लिष्ट होता है एक, विश्लिष्ट होता है। कर्ता कारक में संश्लिष्ट का मतलब होता है जो चिन्ह होता है वो जुड़ा हुआ होगा, कर्ता से वो चिन्ह जुड़ा हुआ होगा, और विश्लिष्ट में अलग होगा वो चिन्ह। तो कैसे समझते हैं, कर्ता का कारक चिन्ह क्या था दोस्तों, कर्ता ने, कर्ता का क्या था, ने कारक चिन्ह था। और उदाहरण के समझते हैं दोस्तों, और भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस सर्वनाम के साथ लगेगा संश्लिष्ट कारक। संश्लिष्ट कर्ता कारक जो है वो सर्वनाम के साथ लगेगा और संज्ञा के साथ क्या लगेगा, विश्लिष्ट वाला। तो उदाहरण में समझते हैं, उसने किताब पढ़ी, उसने किताब पढ़ी। अब हमने उस जो शब्द है ये हमारा सर्वनाम है दोस्तों, इसीलिए कहते हैं जो ने लगा है हमारा ये कर्ता कारक है, कर्ता कारक का चिन्ह है दोस्तों ने। तो ये हमारा ने जो लगा है सर्वनाम के साथ जुड़ के लगा है, इसलिए यही कहा गया कि संश्लिष्ट में सर्वनाम के साथ जुड़ा हुआ होगा कारक चिन्ह। तो कर्ता कारक यहाँ पे होगा उसने किताब पढ़ी में, जुड़ा हुआ है सर्वनाम के साथ। ने शब्द ने है चिन्ह, इसलिए कर्ता कारक है। अब विश्लिष्ट में क्या होगा दोस्तों, अलग होगा, संज्ञा के साथ होगा ये। अब हमने संज्ञा के साथ राम ने किताब पढ़ी, राम ने किताब पढ़ी। अब राम के से अलग होकर जुड़ा हुआ है ने, ये हमारा जो कारक चिन्ह है वे अलग होकर जुड़ा है, ये हमारा विश्लिष्ट कर्ता कारक होगा। दोस्तों, क्या होगा, विश्लिष्ट कर्ता कारक।
इस तरह से कर्ता कारक को हम समझ लेंगे दोस्तों। और भी कई उदाहरण आएंगे ऐसे, तो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे उनका आंसर। अब आगे आते हैं दोस्तों, कर्म कारक की ओर बढ़ेंगे। तो कर्म कारक में कहता है जहाँ पर क्रिया का फल कर्म पर पड़ जाए, क्रिया का फल जहाँ पर कर्म पर पड़ जाए वहाँ कर्म कारक होगा। कर्म कारक का चिन्ह हमने क्या बताया था दोस्तों, कर्ता ने कर्म को, कर्म का क्या था, को था चिन्ह। तो चिन्ह अगर ना भी हो तो हम इससे पता करेंगे कि कर्म का फल कहाँ पे पड़ रहा है, कि क्रिया का फल कहाँ पे पड़ रहा है। तो क्रिया का फल अगर कर्म पर पड़ जाए तो वहाँ पे कर्म कारक होगा। जैसे उदाहरण में देख लेते हैं, माँ ने बच्चों के लिए खाना बनाया, माँ ने बच्चों के लिए खाना बनाया। अब इसमें देखेंगे दोस्तों कौन सा कारक है। अब यहाँ पर देखा माँ ने बच्चों के लिए खाना बनाया। अब कर्म ढूंढेंगे यहाँ पर दोस्तों, कर्म ढूंढेंगे। क्या बनाया, खाना बनाया। किसे बनाया, खाना बनाया। किसको बनाया, खाना को बनाया। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर कर्म मिल गया। हमने बताया था कर्म ढूंढने की क्रिया, कर्म ढूंढने का एक नियम बताया था, क्या किसे किसको का प्रश्न करेंगे क्रिया से, वहाँ हमें कर्म प्राप्त हो जाएगा। अगर उत्तर आ गया तो वो कर्म होगा, नहीं उत्तर आया तो कर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें कर्म मिला क्या दोस्तों, खाना कर्म मिला। अब देखते खाना का असर क्रिया पर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। तो देखेंगे माँ ने बच्चों के लिए खाना बनाया, खाना बनाया। अब इसी जगह कह दे खाना को अगर चेंज कर दें दोस्तों, खाना को अगर चेंज करके देखते हैं, यानी बदल कर देखेंगे, इसी जगह कुछ और कर्म रख दें, तो क्या परिवर्तित हो रही क्रिया कि नहीं परिवर्तित हो रही। अगर परिवर्तित हो रही है तो हमारा कर्म कारक ही होगा, ये हमारा कर्म कारक होगा। कैसे, खाना की जगह हम लोग कर दें मिठाई, कहा माँ ने बच्चों के लिए मिठाई बनाई। अब हमने बनाई आ गया, वहाँ बनाया था, यहाँ बनाई आ गई, यानी कर्म को परिवर्तित करने पर क्रिया चेंज हो रहा है। इससे सिद्ध हो रहा है दोस्तों कि क्रिया का फल जो है कर्म पर पड़ रहा है। तो यहाँ से हमारा कर्म कारक हो जाएगा दोस्तों, ये पहला। अब दूसरे में देखते हैं, महेंद्र के द्वारा गाड़ी चलाई जा रही है, महेंद्र के द्वारा गाड़ी चलाई जा रही है। अब हमारा क्या चलाई जा रही है, गाड़ी चलाई जा रही है। किसे चलाया जा रहा है, गाड़ी को चलाया जा रहा। किसको, गाड़ी को। तो सब तरह से उत्तर हमें मिल रहा है, इसलिए कर्म कारक है। यहाँ पे कर्म क्या है, गाड़ी है। अब गाड़ी कर्म है तो क्रिया इससे परिवर्तित हो रही है कि नहीं, ये भी देख लेंगे दोस्तों। गाड़ी चलाई जा रही है, हाँ। बाइक चलाई जा रही है, हाँ चलाई जा रही है। साइकिल चलाई जा रही है। अगर इसी जगह कुछ और कर दें, कुछ और कर दें दोस्तों, पैदल चला जा रहा है, अगर पैदल लिख दें तो हमें चलाई नहीं चला जा रहा है हो जाएगा। तो अगर यही कर्म चेंज कर देंगे हम लोग, कर्म अगर चेंज कर दें तो हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगी क्रिया, क्रिया परिवर्तित हो जाएगी। इससे सिद्ध होता है क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है। गाड़ी की जगह पर और कर्म रख कर देखेंगे, स्त्रीलिंग का कर्म रख कर देखेंगे, पुल्लिंग का कर्म रख कर देखेंगे। अगर दोनों में परिवर्तन हो रहा है क्रिया पर तो हमें वहाँ से सिद्ध हो जाएगा कर्म कारक है। तो इस तरह से हम लोग कर्म कारक को निकाल लेंगे। और कर्म कारक का चिन्ह भी याद रखेंगे, को। तो यहाँ पर को छिपा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर को सब जगह छिपा हुआ है। खाना को बनाया, यहाँ पर को छिपा हुआ है। यहाँ पर भी गाड़ी को चलाई जा रहा है, गाड़ी को चलाया जा रहा है। ऐसे यहाँ पर को छिपा हुआ है दोस्तों, इसे याद रखेंगे ऐसे। उसके बाद आते हैं दोस्तों करण कारक में। तीसरा प्रकार है या भेद है दोस्तों, करण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा होता है दोस्तों यहाँ पे। तो याद रखेंगे, से या के द्वारा आ जाए तो वहाँ करण कारक होगा। और कई नियम है इसके, वो देखते थे। जैसे कहता है पहले नियम में, जहाँ क्रिया का साधन मिल जाए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों, जहाँ क्रिया का साधन मिल जाए वहाँ करण कारक हो जाएगा। हमें कारक चिन्ह से मतलब ही नहीं है, ये नियम अगर लागू हो रहा है वहाँ पर कोई वाक्य में साधन मिल रहा है क्रिया का, तो वहाँ पे करण कारक तुरंत हो जाएगा। सबसे पहले करण कारक लगाया जाएगा वहाँ पे। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, मोहन बस से दिल्ली जाता है। अब क्रिया क्या हो रही, दिल्ली जाने की क्रिया हो रही है। अब हमें उसका साधन मिल रहा है क्या, बस हमें साधन मिल गया, तो इससे हमारा सिद्ध होता है कि करण कारक हो जाएगा। बस से यानी करण मिल गया, यानी साधन मिल गया, तो हमें यहाँ से सिद्ध हो गया करण कारक है। साधन मिल जाए तो सीधे करण कारक हो जाएगा। इसका दूसरा नियम क्या कहता है दोस्तों, शरीर के विकार की बात हो, अगर शरीर के विकार की बात की जाए किसी भी वाक्य में तो वो भी हमारा करण कारक हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसके बहुत इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों, ये सब याद रखेंगे। जैसे है राधा ठंड से कांप रही है दोस्तों, इसमें भी हमें एक तरह से विकार मिल गया, कांपना, ठंड से कांप रही है। और एक साधन भी कहें तो साधन भी है, हमें कांपने का साधन क्या है, ठंड।
ठंड से काँप रही है और ये विकार है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगी, करण कारक यहाँ पर हो जाएगा। अब एक कहता है प्रेरक कर्ता से, प्रेरक कर्ता की बात कहे अगर किसी वाक्य में तो हम लोग वहाँ पर करण कारक लगाएंगे। जैसे अगर तुम्हें अपनी पत्नी से ना पिटवाया तो कहना। प्रेरक मतलब किसी और से काम करवाना प्रेरक होता है वहाँ पे, मतलब खुद ना करके दूसरे से काम करवाना वो प्रेरक कर्ता कहलाता है। अगर यही बात हो जाए कि कोई दूसरे काम करवाने के लिए कह रहा है दूसरे से, तो वहाँ पे हमारा करण कारक हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, से भी यूज हुआ है हर जगह, से इससे भी पहचान हो जाएगी। लेकिन कन्फर्म अगर याद रखें तो प्रेरक कर्ता की बात करें तो यहाँ पर अगर कोई कार्य किसी दूसरे से कराया जाए तो वहाँ पे करण कारक हो जाएगा, ये याद रखेंगे। उसके बाद आता है रीत सूचक वाक्य। रीत सूचक वाक्य की बात करते हैं, इसके उदाहरण में देखेंगे। रीत सूचक का मतलब ये है कि रीत वाले जो वाक्य हैं वो अगर कहे जाएं तो हमारा करण कारक हो जाएगा वहाँ पे। जैसे धीरे बोलो दीवारों के भी कान होते हैं, धीरे बोलो दीवारों के भी कान होते हैं, तो हमारा एक तरह का ये रीत सूचक वाक्य है। जन्मों मतलब अनेक रीतियाँ निकल गई, ये हमारी रीत, ये मतलब ये वाक्य बोला ही जा रहा है हमेशा, तो ये हमारा रीत सूचक वाक्य है, इसलिए यहाँ पे ये करण कारक हो जाएगा। रीत सूचक वाक्य अगर कहीं पे अगर आ जाता है दोस्तों तो वहाँ पे करण कारक होगा। तो ये हुआ करण कारक की बात दोस्तों। इनको सभी नियम अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। साधन की बात करें तो, विकार की बात करें तो, प्रेरक कर्ता की बात करें तो, रीत सूचक वाक्य की बात करें तो करण कारक हो जाएगा। अब आते हैं इसके बाद संप्रदान कारक में दोस्तों। किसमें? संप्रदान कारक में। तो संप्रदान कारक में क्या कहता है दोस्तों, सम का मतलब हो गया संप्रदान का सम प्लस प्रदान, समान प्रदान करना, समान मतलब बराबर प्रदान करना सभी। तो इसके नियम देखते हैं सबसे पहले हम लोग। संप्रदान कारक का एक तरह से हम लोग देखें, अगर इसके कारक चिन्ह की बात करते हैं तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए हुआ था दोस्तों, तो यहाँ पर कारक चिन्ह हो जाए के लिए, अगर वो भी आ जाए तो हमारा संप्रदान कारक होगा। और उसके नियम जो है हम लोग उनको सहायता से हम लोग पढ़ते हैं संप्रदान कारक को। तो पहला नियम कहता है जहाँ लेना देना तथा खरीदने बेचने की बात हो तो वहाँ पे संप्रदान कारक होगा। लेने देने की या खरीदने बेचने की बात हो जाए तो वहाँ पे हमारा संप्रदान कारक आ जाएगा। जैसे उदाहरण में राधा श्याम को पत्र देती है, देखिए दोस्तों यहाँ पर देने की बात आ गई, देने की बात आ गई। अगर इसी जगह लेने की बात आ जाती तो भी हमारा संप्रदान कारक होता। राधा श्याम को पत्र देती है। अगर कहीं खरीदने बेचने की बात आ जाए, श्याम स्कूटर खरीदता है, तो भी वहाँ पे हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। तो याद रखेंगे, लेने देने या खरीदने बेचने की बात हो तो वहाँ पे संप्रदान कारक होगा। अब दूसरा नियम क्या कहता है, जब कोई वस्तु अच्छी लगे या पसंद हो, जब कोई वस्तु अच्छी लगने की बात वहाँ पर हो या पसंद होने की बात हो तो वहाँ पे हमारा संप्रदान कारक होगा। क्या? संप्रदान कारक। जैसे उदाहरण में मुझे तो हिंदी अच्छी लगती है, देखिए दोस्तों अच्छी लगने की बात यहाँ पर आ गई तो हमारा यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा। उसके बाद मुझे मोहिनी पसंद है, मोहिनी पसंद है मुझे, तो यहाँ पर मोहिनी के पसंद होने की बात है, पसंद की बात आ गई तो इसलिए यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा दोस्तों। एक तरह का ये वाक्य है, मुझे मोहिनी पसंद है, अच्छी लगने, पसंद लगने, सो हमारा संप्रदान कारक। उसके बाद आता है दोस्तों जहाँ अभिवादन किया जाए, जहाँ पे अभिवादन किया जाए किसी तरह का तो वहाँ पे भी हमारा संप्रदान कारक होगा। जैसे उदाहरण में देख लेते हैं, दादाजी को नमस्कार, दादाजी को नमस्कार, तो दादाजी का यहाँ पे अभिवादन किया गया है इसलिए यहाँ पे हमारा संप्रदान कारक हो दोस्तों। दादाजी को कहे या गुरु जी को प्रणाम कहे तो यहाँ पे भी हमारा अभिवादन किया गया है इसलिए यहाँ पे संप्रदान कारक वहाँ पे भी होगा। और एक उदाहरण जैसे गुरु जी को प्रणाम, देखा दोस्तों गुरु जी को प्रणाम, तो नमस्कार करना या प्रणाम करना एक तरह का अभिवादन होता है इसलिए यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा दोस्तों। तो इसके कौन कौन से नियम थे दोस्तों, जहाँ लेने देने खरीदने बेचने की बात हो, या कोई अच्छी लगने या पसंद होने की बात हो, और या फिर अभिवादन की बात हो तो वहाँ पे हमारा संप्रदान कारक होगा। इन नियमों को भी याद रखेंगे दोस्तों, आसानी से संप्रदान कारक के बीच आसानी से टिक लगा देंगे आप उत्तर में। उसके बाद आता है दोस्तों अपादान कारक, उसके बाद आता है अपादान कारक। तो इसके कारक चिन्ह की बात करते तो हम लोग फिर से सीरियल से देखते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग की बात करता है। यहाँ पे से का मतलब होता है अलग होने के अर्थ में। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों इसके नियम देखते हैं। अलग होने की बात, जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, यानी वृक्ष से पत्ता गिरता है तो हमारा जो पत्ता है वो वृक्ष से अलग हो रहा है दोस्तों, अलग हो रहा है, यानी सेब गिर रहा है तो भी अलग हो रहा है, तो वहाँ पे हमारा अपादान कारक हो जाएगा। उस से का मतलब अलग होने से होगा।
उसी तरह उसके नियम हैं कई सारे, वो देखते हैं अपादान कारक के। पहला नियम है जहाँ अलग होने का बोध हो, वही चीज़ लिखा है यहाँ पे, जहाँ पे अलग होने का बोध हो। जैसे मोहन राधा से अच्छा है। अब यहाँ अच्छाई की बात हो रही दोस्तों। मोहन जो है राधा से अच्छा है, तो अच्छा होने का मतलब ही है कि वो उससे अलग है दोस्तों, वो उससे अलग है, यानी मोहन राधा से अलग है। एक तरह से अलगाव की बात यहाँ पे हो रही है, इसलिए यहाँ पे अपादान कारक होगा। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं दोस्तों यहाँ पे। मोहन राधा से अच्छा है यानी अलग होने की बात है मोहन की राधा से, इसलिए यहाँ पे अपादान कारक होगा। इसी तरह राधा बस से गिर गई। अब बस से गिर गई दोस्तों, तो बस से गिरने का मतलब ही है कि वो बस से अलग हो गई है दोस्तों, बस से अलग हो गई, वो टच नहीं किए बस से, मतलब बस से गिर गई तो अलग हो गई, तो यहाँ पे अपादान कारक ही होगा। इससे का मतलब अलग से होने से होगा, तो से का मतलब अगर अलग होने की बोध हो वहाँ पे तो अपादान कारक हो जाएगा। इसके बाद आता है दूसरा नियम, डर, डरने या भयभीत होने का बोध हो। डरने या भयभीत होने का बोध हो तो वहाँ पे हमारा अपादान कारक होगा, अपादान कारक होगा। जैसे मोहित है अपनी पत्नी से भयभीत है। अब मोहित अपनी पत्नी से भयभीत है, किसी कारणवश भयभीत होगा दोस्तों, तो मोहित अगर अपनी पत्नी से भयभीत है तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। जो ये से लगा हुआ है ये अलगाव की स्थिति में होगा, इसलिए यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा दोस्तों। भयभीत हो या डरने की बात हो तो भी यहाँ पे हो जाए। यहीं पे अगर भयभीत ना कहे, यानी कह दे मोहित अपनी पत्नी से डरता है, तो यहाँ पे भी हमारा अपादान कारक ही होगा। तीसरा नियम क्या है, मुक्त होने की बात हो दोस्तों। मुक्त होना भी हमारा एक तरह का अलग होना ही है दोस्तों, मुक्त होना भी हमारा एक तरह का अलग होना है। अगर मुक्त होने की बात हो तो वहाँ पे भी अपादान कारक। जैसे हम आपसे मुक्त होना चाहते हैं, यानी दूर होना चाहते हैं, यानी दूर होने का मतलब अलग ही होना होता है दोस्तों। मुक्त होने का मतलब ही हो गया अलग होने से हो गया। तो हम आप से, यहाँ पे भी से की बात है, तो ये से हमारा अलगाव के लिए है, और मुक्त होना अगर कहता है तो हमारा अपादान कारक। तो ये तीनों नियम याद रखेंगे इसमें अपादान कारक में। अलगाव की बात अगर होती है तो वहाँ पे अपादान कारक होगा। जैसे अलग होने का बोध हो, डर या भयभीत होने का बोध हो, या मुक्त होने का बोध हो, इनमें सभी में अलग होने का ही बोध है, इसलिए यहाँ पे अपादान कारक होगा दोस्तों। इसके बाद आते हैं संबंध कारक। तो संबंध का हम लोग देखते हैं, संबंध का कारक चिन्ह क्या था। तो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का, की, के, ना, नी, रे, रा, री, रे, ये सब हमने संबंध में पढ़ा, संबंध कारक के कारक चिन्हों में पढ़ा। तो यहाँ पे एक नियम है, जहाँ पे संबंध बताया जाए, जहाँ पे संबंध बताया जाए वहाँ पे संबंध कारक होगा। संबंध का, की, के, ना, नी, रे, रा, री, रे करके भी बताया जा सकता है। तो जैसे देखते हैं, मेरा भाई तुम्हें मिला था। मेरा भाई, रा, री, रे, हमने देखा रा, री, रे, इसमें देखा था कारक चिन्ह रा, री, रे, तो मे के बाद रा लगा हुआ है, रा, री, रे अगर होगा तो वहाँ पे संबंध कारक होगा, मेरा भाई। और एक तरह से देखते हैं तो मेरा भाई में भी संबंध है, मुझसे संबंध बताया जा रहा है भाई का, इसलिए यहाँ संबंध कारक होना जरूरी है। इसके बाद आता है दोस्तों, यह राम का पेन है। अब का, की, के भी था संबंध में, तो का ये लगा हुआ है तो ये संबंध होगा। और भी देखते हैं कि राम का संबंध उस पेन से है, राम का संबंध उस पेन से है, इसलिए यहाँ पे संबंध कारक हो जाएगा। संबंध कारक तो बहुत ही आसान है दोस्तों, कहीं पे भी संबंध की बात करता है तो वहाँ पे संबंध कारक हो जाएगा। उसके बाद आते हैं दोस्तों अधिकरण कारक में। कौन सा, अधिकरण कारक में। तो यहाँ पे कहता है जहाँ स्थान या समय का बोध, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जहाँ पर स्थान या समय का बोध हो जाए तो वहाँ पर सीधे अधिकरण कारक लगा देंगे। स्थान और समय की बात और कहीं नहीं करेगा, सिर्फ अधिकरण कारक में होगा। संबंध की बात संबंध कारक में होगा, अधिकरण में जहाँ समय या स्थान का बोध हो। जैसे सोहन बस से गिर गया। अब दोस्तों बस में गिर गया, से अगर कह दे यहीं पे हो जाए, सोहन बस से गिर गया, बस से गिर गया तो हमारा अलगाव की बात हो जाएगी दोस्तों। हमने पढ़ा था अभी, जो मोहिनी गिर गई थी बस से, तो गिरने की बात अगर अलग होने की बात हो जाए तो वहाँ से हमारा अपादान हो जाएगा, अपादान से अलग होने की बात होती है वहाँ पे। और यहाँ अधिकरण की बात हो रही तो यहाँ पे लिखा है मोहन बस में गिर गया, अभी अलग होने की बात नहीं, उसी में, बस में का मतलब हो गया बस के अंदर थी, और बस में यानी एक तरह का स्थान है बस के अंदर, वहीं पे गिरी वो, तो मोहन बस में गिर गया, सोहन बस में गिर गया, यानी अधिकरण में, पे, पर, इसका हमने कारक चिन्ह पढ़ा था में, तो में हमारा कारक चिन्ह वही लगा हुआ है। उसके बाद रेलगाड़ी कानपुर में स्टेशन में है। कानपुर स्टेशन में है दोस्तों, कानपुर स्टेशन में है, में का मतलब हो गया अधिकरण,
और अगर समय की या स्थान की बात करते हैं तो कानपुर स्टेशन एक तरह का स्थान ही है दोस्तों, एक तरह का स्थान ही है, तो यहाँ पे हमारा अधिकरण कारक ही होगा। तो इस तरह से अधिकरण कारक भी समाप्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रूल, इनके सभी रूल अपना याद रखेंगे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। एक तरह हम लोगों ने संबोधन कारक अभी नहीं पढ़ा है, तो संबोधन कारक हम लोग हे हो अरे करके आता है, अगर उसमें एक्सक्लामेशन साइन भी लगा होता है, यानी संबंध सूचक जो चिन्ह भी होता है वो लगा होता है, उससे हमारी पहचान हो जाएगी दोस्तों, उसको हम लोग आसानी से पहचान लेंगे। तो उसको यहाँ पे हम लोग नहीं देखेंगे, उसके वाक्य भी बहुत कम आते हैं। तो आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं उनके, कि कौन सा उदाहरण में कौन सा कारक है। तो यहाँ देखते हैं, जैसे यहाँ सब के सब पागल हैं, यहाँ सब के सब पागल हैं, संबंध में का के ना नी रे रा री रे किस में आता है, संबंध में आता है। तो यहाँ के लगा हुआ है कारक चिन्ह। और एक तरह से देखा जाए तो सब का सब से संबंध ही बताया जा रहा है दोस्तों, सबके सबका पागल होने का संबंध बताया जा रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे संबंध कारक ही होगा। उसके बाद आता है कुछ लोग आज भी दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। अब का यूज किया गया, दूध का दूध यानी दूध का उससे संबंध बताया जा रहा है, और पानी का पानी से संबंध बताया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे संबंध कारक हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आता है बात की बात में बात निकल आती है। क्या वाक्य है दोस्तों, बात की बात में बात निकल आती है, तो बात की बात यहाँ पर की लगा हुआ है, तो यहाँ भी एक तरह का बात का बात से संबंध बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे संबंध कारक हो जाएगा। कौन सा, संबंध कारक हो जाएगा। उसके बाद आता है वह दया का सागर है, वह दया का सागर है। अब दया का सागर से संबंध हो रहा है एक तरह से, इसलिए यहाँ संबंध कारक हो जाएगा। उसके बाद आता है आजकल वह रांची रहता है, आजकल वह रांची रहता है। अब रांची एक तरह का स्थान है दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा था अगर स्थान और समय की बात करें तो कौन सा कारक, अधिकरण कारक। तो संस्थान है इसलिए यहाँ पे अधिकरण कारक हो जाएगा। आजकल वह रांची रहता है, तो इसमें एक शब्द मतलब कारक चिन्ह भी छुपा हुआ है दोस्तों, रांची में रहता है, तो में हमारा अधिकरण कारक में ही आता है। में हो या ना हो, हमें स्थान अगर मिल जाए तो हम समझ जाएंगे अधिकरण कारक है। इसके बाद आता है मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, में है हमारा, तो यहाँ पे अधिकरण कारक हो जाएगा दोस्तों एक तरह से। और शरण की बात कर रहा है तो दोस्तों यहाँ पे स्थान ही है शरण, शरण एक तरह का स्थान ही है। आपकी शरण में आना का मतलब हो गया उनके पैरों में नहीं, यानी वो जहाँ रहते हैं उनके यहाँ आना, तो वो एक तरह का स्थान ही होता है शरण में आना, इसलिए अधिकरण कारक हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, अधिकरण कारक। उसके बाद आता है नियत समय पर काम करो, नियत समय पर काम करो, समय पर। अब समय पर की बात हो गई तो यहाँ पे में पर होता है, तो यहाँ पे अधिकरण कारक ही होगा। और एक बात, समय की बात कर रहा है दोस्तों, तो समय और स्थान की बात कौन करता है, अधिकरण कारक, तो यहाँ पे अधिकरण कारक ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, इससे ज़रूर क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है। अगर ये नियम आपने याद कर लिए तो किसी तरह से क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता दोस्तों। आइए इसका एक इम्पॉर्टेंट रूल है वो देख लेते हैं कि कैसे हम लोग कारक निकालते हैं कि कौन सा कारक है। तो इसमें देखते हैं क्या है रूल। वाक्य में सबसे पहले हम अंत में परसर्ग देखते हैं, वाक्य में सबसे पहले अंत में हम लोग परसर्ग देखते हैं कि वाक्य के अंत से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा परसर्ग लगा हुआ है, यानी कारक चिन्ह कौन सा उसमें लगा हुआ है। फिर उसके बाद क्रिया के नियम लगाते हैं। उसके बाद जो नियम हमने बताए कि संबंध कारक के लिए संबंध होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, अधिकरण के नियम, संप्रदान के नियम, अपादान के नियम जितने भी बताए, तो हम करण के नियम भी बताए, तो वो सब नियम उसके बाद लगाते हैं। पहले हम परसर्ग देखेंगे, लास्ट से स्टार्ट करेंगे देखना, तो सबसे अंतिम में जो परसर्ग होगा वो देखेंगे, फिर उसके नियम लगाएंगे दोस्तों। तो वहाँ पे नियम लगाएंगे, अगर नियम जिसका फिट हो जाएगा वही उसका कारक हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं इसमें, इसी तरह और भी उदाहरण आ सकते हैं दोस्तों। तो ये उदाहरण एक परिचय है उसका कि किस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे ये राधा ने श्याम को डंडे से मारा। अब हमने देखा इसमें काफ़ी परसर्ग लगे हुए यानी कारक चिन्ह लगे हुए हैं, राधा ने लगा हुआ है, को लगा हुआ है, अब से लगा हुआ है, तो हमने देखा अंतिम परसर्ग देखना है दोस्तों, तो हमारा से मिला अंतिम परसर्ग, से मिला हमारा अंतिम परसर्ग। अब से के हम नियम लगाएंगे दोस्तों, से के नियम लगाएंगे, से के। अब क्या लिखा है, डंडे से। अब हमने डंडे से हमने तो मारने की बात हो गई, क्रिया है हमारा मारना। अब क्रिया का साधन क्या मिल रहा है, डंडे से मारना, तो हमारा यहाँ पे एक तरह का साधन मिल रहा है डंडा,
डंडा मारने का साधन मिल रहा है। अगर डंडा ना दिए होता तो यहाँ पे साधन नहीं मिलता दोस्तों, ना मिलता यहाँ पे साधन। जैसे राम ने श्याम को मारा हो जाता तो दोस्तों, तो श्याम को हमारा अंतिम प्रसर्ग हो जाता यहाँ पे, लेकिन से के साथ हमें वो क्या मिल रहा है, इसका हमें संबंध मिल रहा है कि मतलब संबंध कह रहे हैं, साधन मिल रहा है दोस्तों डंडे से। तो इसलिए हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, करण कारक में हमने ये पढ़ा था कि साधन मिल जाए किसी क्रिया का तो हमें वहाँ पे क्या होगा, करण कारक हो जाएगा। और नियम क्या था, यही था, मारने का साधन डंडा मिल रहा था, यहाँ पे करण कारक होगा, इसके लिए यहाँ पे करण कारक होगा। करण कारक का हमारा ये एक नियम था। इस तरह से दोस्तों हम लोग अंतिम प्रसर्ग से बढ़ाएंगे दोस्तों, और अंतिम प्रसर्ग से ही हम लोग पता लगाएंगे कौन सा इसमें कारक है। बहुत ही आसान चैप्टर भी है दोस्तों, अगर अच्छे से आप हमारी जितना भी पढ़ाया गया वो अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, एक तरह की एक्सरसाइज करेंगे, तो आप उनमें ये नियम लागू करके देखेंगे तो आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कैसे प्रश्न आते हैं और एग्जाम हॉल में तुरंत सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ से हमारा कारक और कारक चिन्ह समाप्त होते हैं दोस्तों। उसके भेद सभी प्रकार के पढ़े, कारक चिन्ह के साथ पढ़े, उदाहरण सहित पढ़ा हम लोगों ने। तो आप इस वीडियो को देखिए और बताइए हमें कैसा लगा। ज़रूर लाइक करिएगा दोस्तों अगर अच्छा लगा ये वीडियो। और कमेंट बॉक्स में कोई भी अगर समस्या होती है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी समस्या होगी पूछ सकते हैं दोस्तों, उसका निवारण किया जाएगा दोस्तों। और सरकारी विद्यालय में अगर एक सीट पक्की करना चाहते हैं आप अपनी, तो हमारे यूजे पाठशाला चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना कभी मत भूलिएगा दोस्तों, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए और आप उस वीडियो को तुरंत देख सकते हैं, सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।